जो भी केजरीवाल जितने उनके वादे थे ना सारे झूठे पड़ गया। आपकी सरकार ने जो फ्री करके काम किया है, जो बस फ्री किया है, लाइट बिल फ्री किया है, उससे कुछ फायदा होगा नहीं। वो तो देश को और खड्डे में लेके जाने का काम है। जो घोटाला करेगा तो उसको तो बाहर जाना ही है। और एक बात हो तो दारू के ठेके बंद हो जाएंगे तो लोग ब्लैक में से खरीदेंगे, यहाँ से नहीं यूपी से खरीदेंगे। फिर यूपी की जीडीपी बढ़ेगी क्या? दिल्ली का कचरा होगा क्या? पहले कई बार चेकिंग करी उनकी, कई बार बुलाया छोड़ दिया, कई बार बुलाया छोड़ दिया, पक्के सबूत हो गए तो पकड़ लिया। सब लोग जानते हैं जिसने गुनाह किया उसको जेल में जाना ही पड़ेगा। मनीष सिसोदिया की सीबीआई ने गिरफ्तारी कर ली है, इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। अब बीजेपी लगातार सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है, तो इसको कैसे देखें? वो होना चाहिए क्योंकि केजरीवाल है ना, वो खाली स्थान समर्थन है वो अंदर से, और ये ढेर दिन तक ये सरकार टिक नहीं पाएगा। और जो बीजेपी अच्छी काम कर रही है शुरू से, जब जितने सारे जनता है 2024 में भी आएंगे तो मोदी ही आएंगे। आम आदमी पार्टी तो कह रही है जो भी आरोप लगाए हैं सिर्फ उनकी छवि को धूमिल करने के लिए लगाए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी केजरीवाल जितने उनके वादे थे ना सारे झूठे पड़ गया गाड़ी ने। उन्होंने कहा बस फ्री देंगे, बस फ्री कर दी महिलाओं के लिए, बिजली फ्री कर दी, महिला मोहल्ला क्लिनिक दे दिया, और क्या पानी घर घर पहुंचा रहे हैं। उनसे किसको फायदा है? यहाँ हम जनता के लिए कर रहे हैं। जनता को फायदा यहाँ पे जितनी यहाँ दिल्ली के नागरिक है ना, उससे ज़्यादा बाहर के यहाँ पे मजदूर आदमी है, उनके लिए फ़ायदा है। इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई कटौती नहीं होती है, कहीं किराएदार का कहीं कुछ भी, पूरे पैसे लेते हैं वो, तो वोट वो भी डालते हैं उनको। नहीं, कहीं ना कहीं जनता को फायदा पहुंचा है, तभी तो वो एमसीडी में आई है। कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। ये कुछ लालची जो बंदे होते हैं छोटे मोटे, जो कुछ पैसे कुछ लालच के चक्कर में जैसे देश को डुबोने का काम ये किया है, दिल्ली को डुबोने का काम। और ये जो बस का फ्री अगरम बगरम फ्री बस का जो फ्री टिकट किया है, ये खास करके जेंट्स के लिए होना चाहिए, क्योंकि 100% में से 80% नागरिक जो है ना जेंट्स ही काम करते हैं, इधर उधर जाना भाग दौड़। लेडीज़ वही 20% होगी। तो शराब घोटाला जो है, शराब का भी उसी के पास था जिम्मेदारी, क्यों हुआ? अगर वो सच्चा था तो फिर वापिस क्यों लिया? नहीं लेना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि जो 2% से 12% की बात हुई थी, वो कहीं ना कहीं एलजी साहब ने मंजूरी दी थी, तभी उस चीज़ को पास किया गया था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपने पैसे कमाने के चक्कर में कुछ लालची दिया। जो बताइए जिनको लाइसेंस नहीं देना था, उसके ऊपर बैन था, उसको भी लाइसेंस देके शराब की दुकान खुलवा दिया। जो भी ये कर रहे हैं ना, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, व्हाटएवर कोई भी हो, तो अपनी राजनीति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अभी लो हमारे स्टेट, मैं कश्मीर से बिलोंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर डिमोलिश ड्राइव स्टार्ट किया। तो आपको भी जानकारी होगी कौन सी जगह, कौन सी स्टेट ऐसी है जहाँ पर ये ज़मीन अवैध नहीं है। अब हमारे राजधानी को चाहे पार्लियामेंट का, चाहे जमीन वालों पर तो बुलडोजर चल रहा है राजधानी में। कहाँ पर चल रहा है? आप दिखाए ना कहाँ पर है। जिस तरह ने राजनीति, मैं क्या कह रहा हूँ, राजनीति की बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है। जिसने गलत लिया है उसको तो निकालना चाहिए वहाँ से, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये तो हर जगह एक ही बार होना चाहिए। यह नहीं कि आप एक स्टेट को पर्टिकुलर लो, चाहे फिर क्या होता है हिंदू मुस्लिम का। अभी इलेक्शन आने वाला है, आप देखें आगे आगे क्या होता है। मैडम इस्तीफा तो चाहिए, क्योंकि जो घोटाला कर रहा है उसको तो इस्तीफा देना चाहिए। और आपकी सरकार ने जो फ्री करके काम किया है, जो बस फ्री किया है, लाइट बिल फ्री किया है, उससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं। वो तो देश को और खड्डे में लेके जाने का काम है। हमको चाहिए कैसे प्रश्न, हम सेवा उठा रहे तो हमको उसका बिल भुगतना भी पड़ेगा। तो हम कर रहे तो हमको पैसा देना है, उससे कुछ होगा नहीं कि हम फ्री करेंगे तो हमको ज़्यादा वोट मिलेंगे या कम करेंगे तो वोट मिलेंगे, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। वोट उसको मिलेंगे जो अच्छा काम करेगा। जैसे कि बीजेपी ने आईएएस अधिकारी को अपना सीट दिया है, मंत्री पद का सीट दिया है, जैसे जयशंकर जी को। अगर बीजेपी नहीं रहती तो जयशंकर जी एक कौन सा तो नेता के, जिसको नेता को कुछ पता नहीं, उसके हाथ के नीचे काम करते, वो खुद नेता नहीं बनते। जे जयशंकर जी है, तो बीजेपी इसलिए चाहिए। अच्छा, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि हमेशा विपक्षी दलों पर ही जो जांच पड़ताल क्यों की जाती है? क्योंकि मैडम उनके पास अडानी मुद्दे पर कोई बात करने को क्यों नहीं तैयार होता? अडानी मुद्दे पे काम बात करेंगे ना मैम। अडानी का मुद्दा ये ही नहीं। अभी अडानी इसलिए लोगों को दिख रहा है क्योंकि उसकी तरक्की हो रही है, वो अपना तरक्की कर रहा है। जो तरक्की कर रहा है तो उसके ऊपर
सवाल तो उठेंगे मैडम। विपक्षियों वालों को यही काम है, जो बढ़ रहा है उसके ऊपर तो लालछन लगाना है। तो इसके वजह से इसके पहले अंबानी के ऊपर कर रहे थे, अब अदानी है, तो और कोई आएगा नया तो उसके ऊपर करेंगे कि बोलेंगे मोदी का सपोर्ट है तभी ये बढ़ रहा है। सपोर्ट तो चाहिए, हमारा देश बढ़ाने के लिए हमको ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन चाहिए, तो उनको सपोर्ट करना ही चाहिए जिससे हमारा देश एक लेवल पे बढ़ जाए और हमारा नाम हो जाए। अरे बेकार है बीजेपी, बिल्कुल बेकार है। जब उसके बाद अरे क्यों? उसके बाद अगले के पास फंड ही नहीं दोगे, जब 1.5 लाख करोड़ रुपए टैक्स केजरीवाल वसूल करके दे रहा है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा, वो क्या करेगी बैठे बैठे। और क्या नाम है वो लिए, क्या नाम है, दारू घोटाला करा है, कोई सबूत हो तभी तो उस पर इंजाम लगाया, सबूत निकलता नहीं है, विपक्ष को उठा के डाल देती है उसको। अरे मैडम, तो ऐसे तो अगर घोटाले की बात करो तो बीजेपी के तो कितने सारे नेता जो घोटाले में फंसे गए, बताओ, वो भी तो घोटाला करते, इससे ज़्यादा घोटाला करते हैं। जब अगले के पास कुछ नहीं है, गाड़ी कंडम पड़ी हुई है, क्या नाम है, बसें कंडम पड़ी हुई है, उस क्या नाम है सर्विस में बसें नहीं निकल रही, ट्रेन का इतना बुरा हाल है, मैं भी छोड़ के आओ ना, देख लो मेरा हालत क्या हो गया घुसने में। सरकार के वो रिजर्व ट्रेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करेगी जब फंड ही नहीं मिलेगा। मैडम 8 लाख करोड़ की GDP है दिल्ली की, तो कह रहे हैं शिक्षा मॉडल की बात करते हैं और स्कूल के सामने जो है शराब के ठेके खोलते हैं, नहीं तो ताकि जो है टैक्स वसूला जा सके, कमीशन वसूला। कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है शिक्षा के पास, सब दूर दूर है। और एक बात होता, दारू के ठेके बंद हो जाएंगे तो लोग ब्लैक में से खरीदेंगे, यहाँ से नहीं यूपी से खरीदेंगे, फिर यूपी की GDP बढ़ेगी क्या, दिल्ली का कचरा होगा क्या। अरे हर कोई दारू बेच रहा है, ऐसी बात नहीं, हर राज्य है। क्या नाम है, दिल्ली में अगर 800 ठेके तो यूपी में 5,000 ठेके हैं, तो उनको भी तो रुकवाओ, वो बंद करवाओ अपने ठेके। वो नहीं, दिल्ली में 125 रुपये क्वार्टर है, क्या यूपी में 180 रुपये क्वार्टर, 70 का लिख के 180 ले लिया मुझसे। अच्छा, इससे पहले भी जो है आम आदमी पार्टी पर जो है दूरबीन कांड, जासूसी कांड का आरोप लगाया गया था, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? अरे जो लगातार भ्रष्टाचार का, तानाशाही का, अराजकता का आरोप लगाती रहती है बीजेपी, इस पर क्या कहना चाहिए? अरे बीजेपी तो कुछ चोर है, वो तो बताएगी दूसरे को चोर, वो तो कुछ चोर है। उसके क्या नाम है, कांग्रेस की राज में थी हिंदुस्तान की GDP 60 ट्रिलियन से ऊपर, और इसकी राज में 3 ट्रिलियन से भी नीचे हो गई है। क्या करोगे इसका, भुखमरी देख रहे हो कितना है, जमुना पार में देखो तो वो 300 रुपये में काम करने मजबूर है। मैं एक जगह जॉब देने गया, सारी क्या नाम है जितने बड़े बड़े नेता थे सब बीजेपी से कॉन्टेक्ट हैं, 15,000 रुपये सैलरी दे रहे, न एक दिन छुट्टी, 12 घंटे की ड्यूटी। मैंने भाई मैं पकड़ जाऊँगा, मेरे को माफ़ कर। और वो यूपी बिहार से, बंगाल से सब लोग आ रहे हैं, मजबूरी में, क्यों, काम ही नहीं है। अब उसको चोर बताने से पहले खुद तो कितने बड़े चोर है तो देख लो। जो गलत करेगा उसको गलत भुगतना ही पड़ेगा, जो जैसा जिसने गुनाह किया उसको भुगतना ही पड़ेगा, जिसने गुनाह नहीं किया वो भाई इज्जत भरा ही हो जाएगा। वो सब जानते ही है कौन कैसे करता है, क्या करता है, जो शराब का ये हो वो है, सब लोग जानते हैं। जिसने गुनाह किया उसको जेल में जाना ही पड़ेगा और उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। पहले कई बार चेकिंग करी उनकी, कई बार बुलाया छोड़ दिया, कई बार बुलाया छोड़ दिया, पक्के सबूत हो गए तो पकड़ लिया, करा तो होगा उन्होंने, ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी को ऐसे ही पकड़ लेगा। आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि जो है एक साजिश के तहत जांच की जा रही है। हो सकता है जांच साजिश के तहत की हो, लेकिन जब सबूत मिल गया तो साजिश खत्म ही हो गई ना, फिर तो सच में वो मुजरिम बन गया। CBI ने जो आरोप लगाया है वो सबूत मिटाने का लगाया है, इसके अलावा मुझे तो पता नहीं CBI ने क्या सबूत लगाया, लेकिन जो भी सबूत CBI के पास है उसके हिसाब से तो वो मुजरिम माने जाते हैं, तभी तो रिमांड में उनको भेजा गया है। वरना ऐसे तो कई बार जब सबूत नहीं तो कई बार पकड़ा और कई बार छोड़ दिया। अच्छा, CM केजरीवाल की भी अब इस्तीफे की मांग की जा रही है, तो क्या वो सही है? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि वो सही है या गलत है, पर जो मुजरिम है उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, ये सही है। हाँ, जो मुजरिम है उससे मतलब वो भी माने। पहले जो जेल में पड़े हैं, क्या नाम है उनका, सत्येंद्र जैन, हाँ, वो मान ही नहीं रहते। अब जब सब जनता को पता चल गया कि सच है तो उन्होंने इस्तीफा दिया, ये भी सच है तो इस्तीफा दिया, वरना तो ये भी नहीं देते। इनको भी तो पता है ना कि हम सच में पकड़े गए। आम आदमी पार्टी तो अभी भी कह रही है कि सारे आरोप जो है सिर्फ उनकी छवि को धूमिल करने के लिए लगाए जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है, हो सकता छवि को धूमिल करने के लिए भी लगाया जा रहा है, तो पर CBI थोड़ी करती है। पार्टी वाले चिल्लाते रहते हैं छवि धूमिल करने का काम CBI का या दूसरी संस्थाओं का, तो ये काम नहीं होता ना कि हम छवि धूमिल करें। उनको तो सबूत मिल गए तो उन्होंने केस बना दिया। अच्छा, वो तो ये कह रहे हैं कि 8 साल तक उन्होंने ईमानदारी से काम किया, उसके बाद उनको इस तरीके से फंसाया जा रहा है। भाई 8 साल तक ईमानदारी से काम किया होगा उन्होंने, तो 8 साल तक थोड़ी ना पकड़ा। जब बेईमानी सामने आई तभी तो पकड़ेंगे, कि पहले दिन ही पकड़ डालेंगे उन्हें। 8 साल तक चलते रहे, नहीं करा उन्होंने बेईमानी का कोई काम तो नहीं पकड़े गए। जब पकड़े गए तो फिर बेईमानी थी उनके मन में, या जो भी सबूत मिले। जो गरीब आदमी है इस टाइम जीना मुश्किल है। जीना मुश्किल है। इतने सारी योजनाएं निकाल रहे हैं जिनका लाभ गरीब जनता को पहुंच रहा है। वो योजनाएं उन्हीं को मिल रही हैं जो जिसकी पहुंच है, और गरीब वहीं का।
और भूखा और प्यासा भी मर रहा है। जो कमाने वाला है वो कमा के भी मजदूरी नहीं मिल रही है। इसके बारे में तो इस टाइम में बहुत भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है। कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? ये सब केजरीवाल का है। केजरीवाल केजरीवाल सरकार के जो डिप्टी सीएम थे उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, इस पर क्या कहना चाहिए? ये गिरफ्तारी जो उनकी कमियां हैं और शराब घोटाले को लेकर कई लोगों को फ्री ऐसा करके लोग यहाँ लूट मार भी होने लगा है। दिल्ली के अंदर आदमी निकलने के परेशान हो जाता है, पब्लिक है, समाज बाहर के लोग आते हैं वो थोड़े परेशान भी हो जाते हैं। देखिए इस वक्त जो है हम राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में मौजूद थे, जहां पर हमने आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी के कटाक्ष पर जनता की राय जानने की कोशिश की। तो जनता ने कहा कि जो आरोप सीबीआई आम आदमी पार्टी पर लगा रही है वो कहीं ना कहीं सही है। इसके बाद ही ये फैसला लिया गया है और इसके बाद ही मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।